माधवेंद्रपुरी दास जी श्री गोवर्धन में विराजते थे और कहते हैं तब की चर्चा है जब श्रीनाथ जी प्रकट नहीं हुए थे। सद्दू पानी की गैया जाकर के चारों थनों से दुग्ध प्रवाह करती थी जिस स्थान पर, वहां से श्रीनाथ जी प्रकट हुए। कथा हमने अनेक बार सुनाई है। लेकिन उससे पूर्व श्री गिरिराज जी की तलहटी में माधवेंद्रपुरी बाबा भजन करते थे। बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग, इधर देखो। तब उन माधवेंद्रपुरी दास जी को एक छोटे से गोपाल जी, एक छोटे से ब्रजवासी बालक को रूप धारण करके आते और आकर के उनके सामने बैठ के दर्शन लाभ लेते। तब माधवेंद्रपुरी दास जी उनको बता दिया ठाकुर जी ने कि मैं ही परमात्मा हूं, मैं भगवान हूं, यहां लाला बन करके आनंद कर रहा हूं। तब एक दिन माधवेंद्रपुरी दास जी ने पूछा कि आपके श्याम वर्ण अंग पर हमें कभी कभी ऐसा अनुभव होता है कि अत्यंत प्रश्वेत, बहुत पसीना आपको आता है और कोई कोई आपके अंग में जैसे छोटे छोटे कुछ ऐसे चिन्ह दिखाई देते हैं, ऐसा लगता है कि आप श्रमित हो गए हो। तो श्रीनाथ जी बोले, मैं यहां गिरिराज पर्वत में विराजूं भीतर, दोपहरिया में बहुत जोर से धूप पड़े और वह धूप के कारण मुझको बहुत जोर से गर्मी लगे, मेरे सर्वांगीण अंग में बड़ी उष्णता है जाए, कहीं कहीं छाले पड़ जाएं, मैं जोर से जल जाऊं। वैसे तो मुझको दूध को अभिषेक किया जाए, मुझको दूध पिवायो जाए, मुझको 56 भोग परवाए जाए, पंचामृत अभिषेक से मेरो आनंद कियो जाए, पर वासे नैकात देर के काजे तो सुख मिले, लेकिन फिरते ये पीड़ा हेन लग जाए। माधवेंद्रपुरी दास जी बोले, तो भगवान आज्ञा करो, आपकी ये पीड़ा हमेशा के लिए दूर कैसे होगी? बोले कि बढ़िया वारो कपूर और चंदन में घिस करके केसर मिश्रित करके जब चंदन तैयार करके मेरे श्री अंग पे लगाए हो जाएगो, तब मुझे कुछ सुख मिलेगो। तो माधवेंद्रपुरी दास जी बोले, तो मैं चंदन तैयार कर देता हूं। बोले कि ना, ऐसा वैसा चंदन नहीं, अब लगाओ तो फिर बढ़िया वारो लगाओ। तो बोले बढ़िया वारो चंदन कहां मिलेगा वो बताओ। बोले सबसे बढ़िया कपूर मिले चक्र तीर्थ में, जगन्नाथपुरी। और सबसे बढ़िया मलय चंदन, मलियागिरी चंदन भी कहां मिले? बोले जगन्नाथपुरी में। और बोले वहां मेरो एक स्वरूप है, वह स्वरूप को रोज चंदन लागी हुए, रोज चंदन लगाए हो जाए। आप तो वहीं जाओ और वहां से चंदन लेकर के आओ और आकर के मेरे श्री अंग पे लगाओ, तब मुझको सुख मिलेगा। तब माधवेंद्रपुरी दास जी श्रीनाथ जी की आज्ञा प्राप्त करके निकले हैं नीलाचल धाम के लिए, ठाकुर जी के सुख के लिए। देखो एक बात, हम लोग ठाकुर जी की सेवा में कोई भी सामग्री प्रस्तुत नहीं कर सकते। उस सामग्री में भी सर्वश्रेष्ठ सामग्री जो हो, और वो सामग्री भी सर्वश्रेष्ठ रूप से जहां निर्मित होती हो, वही ठाकुर जी की सेवा में लानी चाहिए। स्वयं श्रीनाथ जी माधवेंद्र जी से बोले, वो चंदन तो तुम यहीं घिस दोगे, लेकिन बढ़िया वारो तो वहीं मिलेगा, बढ़िया वारो कपूर तो वहीं मिलेगा, वहां से लेके आओ। इसका मतलब क्या है? ठाकुर जी को विशेष प्रिय नहीं है, लेकिन वो हमें परखते हैं कि हमें प्रस्तुत करने के लिए कुछ विशेष देना उचित लगता है कि नहीं, वो ठाकुर जी देखते हैं। अब चंदन यात्रा पे आप अपने घर पे चंदन घिस के लगा दो ठाकुर जी को, ठाकुर जी कहेंगे ठीक है, काम चलाओ तो कर ही दियो काम, लेकिन आप पूरी उसकी व्यवस्था करो, वहां से जल मंगा रहे हैं, वहां से कपूर मंगा रहे हैं, वहां से केसर मंगवा रहे हैं, 4 आदमियों को भेज के कर रहे हैं, स्वयं जाकर के कर रहे हैं, उससे ठाकुर जी और ज्यादा प्रसन्न होते हैं। देखो मेरे सुख के काजे कितना श्रम कर रहे हो। हमारे गिरधर लाल जी की स्नान यात्रा पर स्नान होता है। अब स्नान यात्रा, स्नान कराना, टोंटी का जल भरो, करा दो स्नान, उसमें थोड़ा केसर आदि डाल दो, करा दो स्नान। नहीं, हम हमारे सब वैष्णव, सब हमारे जितने मित्र परिकर हैं, जितने हमारे पंडित जी, सबके साथ अवसर होगा, कथा नहीं है तो स्वयं जाएंगे। कहां? उत्तराखंड। उत्तराखंड में श्री यमुना जी सबसे पहले पृथ्वी पर जहां आती है, उस स्थान का नाम है कटा पत्थर। कटा पत्थर में जाएंगे उत्तराखंड में, वहां से स्नान करके विधि पूर्वक प्रत्येक कलश का पूजन करेंगे। कलश का पूजन करके फिर वहां से शुद्ध यमुना जी का जल, क्रिस्टल वाटर, बिल्कुल दिख जाए नीचे तक महाराज, वहां से यमुना जी लाएंगे। और फिर उन यमुना जी को वृंदावन ला करके, फिर वृंदावन में जो यमुना जी हैं उनको बढ़िया क्योंकि वृंदावन में यमुना जी तो पूरी सब अपवित्र कर दी लोगों ने,
तो 2-4 कपड़े की परत लगा के उन यमुना जी को भरेंगे, फिर वो यमुना जल कटा पत्थर वाले जल में थोड़ा थोड़ा मिला देंगे, तो फिर भाव हो जाएगा यमुना तट का, वृंदावन तट का यमुना जल। फिर उससे ठाकुर जी को स्नान कराते हैं, रात भर मटकों में भर के रखते हैं, ठंडा बिल्कुल शीतल जल हो जाता है। फिर उन जलों में किसी में पुष्प, किसी में सुगंधी, किसी में अष्टगंधा, किसी में कुछ, सब मिला करके फिर ठाकुर जी को स्नान कराते हैं। अब स्नान ही तो कराना है, करा दो ऐसे नहीं। मैंने एक बात कथा में कही है कि भक्ति में ठाकुर जी प्रस्तुतिकरण देखते हैं कि आपकी प्रस्तुति कैसी है। उठाए कर दिया, उठाए भोग लगा दिया, थाली में लाए सामने धर दिया कर। ठाकुर जी भी ऐसे फिर पाते नहीं है, बोले कि बेमनते तू करे, मैं काहे को पावे आऊं। लेकिन जब ठाकुर जी देखते हैं कि बड़े प्रयास करता है, बड़ा श्रम करता है, बड़ा परिश्रम करता है, मनोबुद्धि लगन से लगता है, ठाकुर जी आते हैं स्वीकार करने। इसलिए कभी भी उत्सव कीजिए, उस उत्सव को काम चलाओ मत कीजिए, या तो करिए मत, और करो तो फिर उसमें इतना लगन से करो, इतनी विशेषता प्रकट कर दो। आप कहेंगे महाराज जी आपने जितने क्रम बताए वो तो धनवानों के हैं, धनवान ही कर सकते हैं ये सब, और जिन पर धन नहीं हो वो क्या करें। भाई कर्मा बाई कोई धनवान तो नहीं है, हमारे सद्दू पाणे कोई धनवान तो नहीं है, धन्ना जाट धनवान तो नहीं है, पर वो धनवान ना होते हुए भी ऐसी क्रिया प्रस्तुत करते हैं कि वह क्रिया में धनवान से भी ज्यादा लगन का दर्शन होता है। वो ठाकुर जी आते हैं स्वीकार करने। धन्ना जाट की कथा में हम लोग सुनते हैं कि उनको सामान्य पत्थर शालिग्राम भगवान के रूप में एक संत दे गए। तो धन्ना जी रोज अपनी मां से कहते, मैया मुझे चंदन दिलवा दो, मुझे रोली दिलवा दो, मुझे इत्र दिलवा दो, ठाकुर जी की सेवा करनी है। मां मना करती, नहीं दिलवाती। तो फिर धन्ना जी ने क्या किया, बाहर गए और रोली जैसे दिखने वाले पत्थर लेकर के आए, उनको बढ़िया घिसते हैं, और घिसते घिसते लाल रोली बन जाती है। फिर ठाकुर जी के सामने जाके भावना कर देते हैं, ठाकुर जी मुझ पर धन तो इतना नहीं है कि मैं रोली लाऊं, चंदन लाऊं, इसलिए ये रोली जैसा ही रंग है इसका, आप इसको स्वीकार करो। और प्रेम से लेकर के जब पधराते, ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं उनके भाव से। भावना में तो व्यस्त है ना, भले ही धन का व्यय ना करता हो। तो माधवेंद्रपुरी दास जी को श्रीनाथ जी ने आज्ञा की कि आप जगन्नाथपुरी जाओ, वहां से कपूर चंदन लेकर के आओ, वो घिस करके लगाओगे तब मुझे सुख मिलेगा। माधवेंद्रपुरी दास जी निकल पड़े, चलते चलते बालासुर पहुंचे, वहीं पर खीर चोरा गोपीनाथ, इनका पहले नाम केवल गोपीनाथ ही था। खीर चोरा तो माधवेंद्रपुरी दास जी के आने के बाद पड़ गया, पहले इनका नाम केवल, और खीर भी नहीं, उनको बोलते क्षीर चोरा। दूध को क्षीर कहा जाता है, इसलिए भगवान किस में विराजते हैं, क्षीर सागर। तो खीर चोरा तो हम उत्तर भारतीय कहने लग गए हैं, लेकिन वास्तव में वहां पर अधोटे दूध का भोग लगता है ठाकुर जी को, और उसमें थोड़ी बहुत कुछ सामग्री मिलाई जाती है, इसलिए वो क्षीर चोरा गोपीनाथ। पहले उनका नाम केवल गोपीनाथ ही था, वो क्षीर चोरा। तो और ये गोपीनाथ जी बालासुर में जो विराजमान, जिसको अवसर मिले, समय मिले, 3-4 घंटे का रास्ता होगा शायद यहां से, हुआ ना वहां दर्शन करे आना। हमने आज तक दर्शन नहीं किए, पर हमने क्षीर चोरा गोपीनाथ जी कथा खूब सुनाई है, चित्र में दर्शन किए हैं, वहां का प्रसाद भी पाया है, पर दर्शन का अवसर अभी तक नहीं मिला। ये गोपीनाथ जी, क्षीर चोरा गोपीनाथ, ये गोपीनाथ जी सामान्य नहीं है। ये गोपीनाथ जी का स्वरूप स्वयं श्री राम जी के द्वारा निर्मित किया गया है, ये क्षीर चोरा गोपीनाथ। कैसे? जब प्रभु श्री राम वनवास कर रहे थे, तो कभी कभी लक्ष्मण जी को ज्ञान उपदेश करते थे, सीता जी से बैठ करके कुछ मधुर चर्चाएं करते थे। तो सीता जी बीच बीच में कभी कभी राम जी से बोलती, सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। राम जी से कहती, हमने सुना है कि आप द्वापर में कृष्ण रूप धारण करोगे। तो राम जी कहते हैं, हाँ कृष्ण रूप तो धारण करेंगे, और हमने यह भी सुना है कि आपके समस्त अवतारों में अत्यधिक सुंदर अवतार आपका जो होगा वो कृष्णावतार होगा, जिसके रूप को देख करके असंख्य गोपियां, असंख्य ब्रजवासी गण जहां से भी आप गुजरेंगे सब आप पर न्योछावर हो जाएंगे, ऐसा आपका रूप होगा, मैंने सुना है। तो राम जी बोले, अब ये तो प्रभु जाने, राम जी भी कोई कम सुंदर थोड़े ही है।
वर्णन आता है कि राम जी जब वनवास करते हैं तो वनवास करते समय वहां के संत जन, वहां के निवासी जन, उनके पास राम जी सामग्री लेने के लिए जाते हैं। वैसे तो सामग्री सब प्रस्तुत राम जी के पास हो जाती है, लेकिन कभी कभी सामग्री प्रस्तुत नहीं होती, तो राम जी जाते हैं और जाकर के कहते हैं कि हमें प्रसाद सिद्ध करना है, आदि हमें ये सामग्री दे दो। तो सूखी सामग्री, पक्की सामग्री, जो भी सामग्री देते हैं। अब उस काल में कोई बड़े बड़े व्यापारी तो होते नहीं थे, सब लोग सामग्री व्यय करते थे, उसका जो धन मिलता था उससे घर चलता था। अब राम जी जब, वो तो वनवासी हैं, उन पर धन तो होता नहीं था, तो सब सामग्री लेते थे। तो सामग्री लेने वाले, अब देने वाले को क्या दें? राम जी के पास कोई मुद्राएं तो है नहीं, तो कहते हैं कि राम जी प्रेम से मुस्कुरा जाते हैं, और जैसे ही राम जी प्रसन्न मुद्रा में मुस्कुराते हैं तो जो सामग्री देने वाले होते हैं वो कहते हैं कि हमको दक्षिणा मिल गई, आप तो सामग्री ले जाओ, आप तो बस मुस्कुरा दिया करो। आप खुश हो जाते हैं, आप हंस जाते हैं, आप थोड़े प्रसन्न मुद्रा में हमको देख लेते हैं, हमको लगता है कि हमें सर्वस्व मिल गया। तो राम जी भी कोई कम सुंदर तो नहीं है, एक ही रूप है दोनों, लेकिन कृष्ण थोड़े चंचल ज्यादा है ना, इसलिए उनकी रूप माधुरी अद्भुत है। तो सीता जी बोली, द्वापर में आप कृष्णावतार धारण करेंगे और हमने सुना है कि वो कृष्ण स्वरूप बड़ा सुंदर होगा। राम जी बोले, अब कोई कम सुंदर है हम? बोले नहीं, सुंदर तो आप अभी भी बहुत हो, पर हमें लगता है कि अभी आप इतने सुंदर हो तो कृष्णावतार में और सुंदर, इससे सुंदर और क्या होगा? आप हमें दर्शन करा दीजिए ना। तो राम जी बोले, ठीक है, समय मिलेगा तो मैं दर्शन कराऊंगा। तो फिर राम जी नित्य जाते, एक गुफा में एक शिला है, और उस शिला को अपने बाण से ही ठाकुर जी छेद छेद करके अपने द्वापर में प्रकट होने वाले रूप का निर्माण कर रहे हैं, स्वयं राम जी। आहा, कोई मूर्तिकार ठाकुर जी का रूप बनाता है समझ में आती है, पर स्वयं ठाकुर जी ही अपनी मूर्ति बना रहे हैं, ये कितनी अद्भुतता है। हमारे चित्र बना के कितने सारे बालक लाते हैं, पर अपना चित्र बनाने की कभी मन में सोची भी नहीं। और कोई व्यक्ति अपना चित्र क्यों बनाएगा? लेकिन यहां श्री राघव जी अपना चित्र बना रहे हैं। ऐसे नेत्र हैं, ऐसे कान हैं, ऐसी नासिका है, ऐसे अधर हैं, जैसे हैं बिल्कुल वैसे बना रहे हैं, ऐसी ठोड़ी है, और बड़ी लगन के साथ अपने सर्वांगीण रूप को निर्माण कर रहे हैं, जो अभी प्रकट हुआ ही नहीं है, द्वापर में होगा, उस रूप को त्रेता में प्रकट कर रहे हैं राघव जी। किस लिए? सीता जी को दर्शन कराना है। और नित्य शाम तक निर्माण करते और फिर घास फूस से ढक करके राम जी चले जाते। सीता जी प्रश्न करके खुद ही भूल गई कि उन्होंने दर्शन की अभिलाषा की है, और वो ये सोचने लगी कि राम जी दोपहर में गायब होते हैं, रात्रि में आते हैं, जाते कहां हैं, और ये पूरा दिन करते क्या है। एक दिन सीता जी के मन में आई कि मैं चुप के देखूंगी ये कहां जाते हैं। पीछे पीछे जाकर के देखा तो एक विशेष गुफा में जाते हैं और शाम तक वहीं रहते हैं, फिर आते हैं। तो जैसे एक दिन राम जी सुबह स्नान ध्यान और अपने संध्या वंदन के लिए नदी तट पर गए, तो सीता जी पहुंच गई उस गुफा में, और देखूं तो सही क्या है। भीतर जाके देखा तो कुछ नहीं दिखा, एक तरफ घास फूस रखी थी। सीता जी सब जगह खोज खोज के देखी तो घास जैसे ही हटाई, आहा, श्री गोपीनाथ जी ऐसे विराज रहे थे, त्रिभंग लली श्याम सुंदर। राम जी तो सदैव ऐसे रहते हैं, सीधे खड़े रहते हैं, एक हाथ में धनुष, एक हाथ में बाण, और एक हाथ में धनुष, दूसरे हाथ से आशीष, यही मुद्रा रहती है राम जी की। लेकिन आज वही राघव जी जिनको सदा ऐसे देखा है, आज वही राम जी मानो ऐसे दोनों भुजा करके और वंशी धारण करके, और बिल्कुल कमर भी टेढ़ी है, मुख भी टेढ़ा है, पाम भी ऐसे, रूप देख करके सीता जी तो मोहित हो गए। बार बार मन में इच्छा होने लगी कि आलिंगन कर लूं मैं इनका, इतने सुंदर। मन में ऐसी भावना आने लगी कि ये यहां पर घास फूस में ढके बैठे हैं, इन्होंने पता नहीं भोजन भी किया होगा कि नहीं, इन्होंने जल भी पान किया होगा कि नहीं। सीता जी तुरंत दौड़ करके गई, पत्तों के दोना बनाए और उन दोनों में कुछ फल अमनिया करके, एक पात्र में जल लेकर के, कुछ पुष्पों के हार बना करके और सुंदर सब सामग्री लेकर के आई। आकर के श्री गोपीनाथ जी को तिलक किया, सुंदर पत्रावली का श्रृंगार कर दिया, गले में माला पहना दी, सर्वांगीण अंग में चंदन अर्पित करने के बाद में भोग पधरा दिया, और भोग पधराने के बाद में आरती कर दी। इतने में समय हो गया राम जी के आने का। राम जी जैसे ही आए, आकर के देखा कि यहां तो सीता जी नाच रही हैं मगन होकर के गोपीनाथ जी के आगे। राम जी बोले, देवी ये आपने क्या कर दिया?
अरे ये देखो कितने सुंदर हैं, हमें तो आपने सारे तीर्थों में सब स्थान देवताओं के दर्शन कराए, इन देवता का दर्शन क्यों नहीं कराया हमको? ये बेचारे घास फूस में ढके रखे थे, हमने इनका भोग लगा दिया, माला पहना दी, चंदन पधरा दिया। राम जी बोले देवी ये कोई स्थान देवता नहीं थे। तो आपने हमसे जिज्ञासा की थी कि द्वापर के रूप का दर्शन कराओ, तो मैं अपने हाथ से ही अपना रूप बनाना था, ये मेरे द्वापर का स्वरूप है। सीता जी बोली ये आपके द्वापर का स्वरूप है? बोले जी यही श्री कृष्ण है। सीता जी तो भाव विह्वल हो गई, बोले कि आप वचन दीजिए। बोले क्या? आप अकेले नहीं आएंगे द्वापर में, द्वापर में एक रूप से तो मैं लक्ष्मी ही आपकी परांबा जगदंबा रुक्मणी बनकर के आऊंगी, पर इस रूप का आस्वादन करने के लिए आपको मुझे पूर्व में भी बुलाना पड़ेगा। उसमें मैं केवल आपको देखूंगी, आपका प्रेम स्वीकार करूंगी, आपको देखकर के नृत्य करूंगी, आपको देखकर बस मेरी एक ही क्रिया होगी, ना भोजन करना, ना जलपान करना, ना शयन करना, केवल आपको देखना। तब राम जी बोले ठीक है, आप ही साक्षात किशोरी जी के रूप में प्रकट हो जाना, श्री राधा रानी बनकर के आ जाना और मेरे रूप लावण्य का खूब सुख लेना। लेकिन देवी तुमने इनका तिलक क्यों कर दिया, इनको माला क्यों पहना दी, इनको? बोले क्यों? अभी ये पूरे बने नहीं है, अभी मुझे और निर्माण करना है, अभी ये पूर्ण रूप से सिद्ध नहीं हुए, अभी थोड़ी बहुत। तो सीता जी बोली ये इतने सुंदर हमारे प्राण हरण कर रहे हैं, इससे भी अधिक आपको इनको बनाना है तो इनको अधूरा ही रहने दो, फिर तो हम इससे अधिक जो विशेष रूप है वो तो द्वापर में ही देखूंगी मैं, क्योंकि इनको देख करके जब मेरा मन इतना आनंदित हो रहा है तो फिर पूर्ण रूप कैसा होगा? वही श्री राघव जी के द्वारा निर्मित शिला पर जो ठाकुर जी का स्वरूप है, वही बालास्वर में श्री गोपीनाथ जी के रूप में विराजमान है, जिन्हें क्षीर चोरा गोपीनाथ कहते हैं। पर वो क्षीर चोरा कब बने? जब माधवेंद्रपुरी दास व्रजमंडल से आ रहे हैं जगन्नाथपुरी चंदन लेने के लिए, बीच में जैसे गोपीनाथ जी का मंदिर पड़ा, माधवेंद्रपुरी दास जी पहुंच गए, जाकर के आहा भुजा उठा करके नृत्य कर रहे हैं, नृत्य कर करके गा रहे हैं, गोपीनाथ जी का दर्शन करके आनंदित हो रहे हैं। नित्य 11-12 सकोरों में, मिट्टी के पात्रों में ठाकुर जी को क्षीर का भोग लगाया जाता है और वही भोग सारे दर्शनार्थियों को बांटा जाता है। लेकिन माधवेंद्र जी अकिंचन दूर खड़े थे, सब में बट गया, लेकिन माधवेंद्र जी को नहीं प्राप्त हो पाया। आप 3-4 दिन से भूखे प्यासे और थे, और आपका एक स्वभाव और था। माधवेंद्र संतों के भी अपने अपने स्वभाव होते हैं, जैसे कई संतों का नियम होता है, हमारे वृंदावन में आज भी है, जो भिक्षा याटन करते हैं, जो मधुकरी मांगने के लिए जाते हैं, उनका समय है, वो इतनी देर ही आपके द्वार पर रहेंगे, ना तो आपको बुलाएंगे, ना डोरबेल बजाएंगे, बस आपके द्वार पर खड़े होकर मंजीरा लेकर के कीर्तन करेंगे। आपने सुन लिया तो दौड़ के जाओ और जो भी मधुकरी है ला करके उनको दे दो। यो नहीं कि बैल पे बैल बजाए जा रहे हैं, गेट खटखटा रहे हैं, अरे जल्दी लाओ, भिक्षा लेकर के आओ, हमको दे दो। ब्रज में ऐसे संत नहीं रहते, ब्रज में क्या है, मंजीरा लेकर के जाएंगे, आपके द्वार पर खड़े होकर के हरे कृष्ण हरे राम या राधे कृष्ण राधे श्याम, जो कीर्तन प्रिय लगेगा वो कीर्तन करेंगे। उसका भी उनका समय बंधा हुआ है, 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट, उतनी देर ही कीर्तन करेंगे। उतनी देर में आपने कुछ दे दिया तो ठीक, नहीं तो भूखे ही चले जाएंगे और जाकर के भूखे ही सो जाएंगे, मांगेंगे नहीं। इसलिए ब्रज की कई माताएं हमारे घर पे भी संत जन पधारते हैं, बगल में ही भागवत निवास करके स्थान है, वहां के महापुरुष पधारते हैं, तो वे भी आकर के द्वार पर खड़े हो जाएंगे। आपको पता चल जाए तो भिक्षा दे दो, नहीं तो चले जाएंगे। और उनका टाइम फिक्स है 6:15, तो मतलब 6:15 बजे ही आएंगे। हमारी माता जी अगर स्वयं रहती हैं तो स्वयं पहले ही बना करके दे आती हैं, और नहीं रहती हैं तो जो घर पे रहेगा उसको सारे काम बाद में बताएंगी, ये कमरा देख लेना, वो ये सब बाद में, सबसे पहले बताएंगे शाम को 6:15 बजे वो भागवत निवास के महाराज जी आएंगे, उनके लिए इतनी रोटी दाल चावल सब तैयार करके मधुकरी उनको दे देना। और कई बार हमने देखा कि जब घर लौट के जाते हैं, पूज्य पिताजी भी अनुभव करते हैं, तो माता जी सबसे पहले पूछेंगी बाबा आए शाम को, मधुकरी दई? और वो सामने जो घर पे रुके वो अगर के अरे मैया कल तो हम लेट हो गए, बाबा चले गए, तो माँ इतनी उदास हो जाती है कि बेचारे बाबा कल मधुकरी नहीं पाए होंगे। ऐसे मधुकरी पाकर के हमारे व्रज में संत रहते हैं।
श्री माधवेंद्रपुरी दास जी, उनका नियम है कि वो अयाचक हैं। भूख लगेगी, प्यास लगेगी, लेकिन मांगेंगे नहीं। कोई स्वयं दे जाए तो छोड़ेंगे, नहीं तो पालेंगे। और वही माधवेंद्रपुरी दास जी भूखे तो थे, लेकिन गोपीनाथ जी का दर्शन करके नृत्य कर रहे थे। पुजारी जी सबको बांट रहे थे, लेकिन माधवेंद्रपुरी दास जी पीछे खड़े तब तक पहुंचे तो सारा भोग बट गया, उनको नहीं मिला। प्रणाम करके, दंडवत करके, नृत्य करते हुए दूर बाहर जाकर के एक वृक्ष के नीचे माधवेंद्रपुरी दास जी बैठ गए। बंधुओं, हम लोगों से अपराध, गलती हो जाती है, पर ठाकुर जी शब्द याद रखते हैं। अर्धरात्रि में ही श्री गोपीनाथ जी ने दर्शन दिए। किसको? पुजारी जी को। और पुजारी जी के स्वप्न में जाकर के बोले सुनो। बोले हाँ, आज इतने सारे रसिक जन दर्शन करने के लिए आए, सबको तुमने हमारी क्षीर प्रसादी बांट दी, पर पीछे एक ब्रजमंडल के माधवेंद्रपुरी दास जी खड़े थे, उनको तुमने कुछ नहीं दिया। पुजारी जी बोले जय जय, अपराध हो गया, हमसे गलती हो गई, हमको याद नहीं रहा। अब तो कल क्षीर बनेगी, रात्रि में भोग लगेगा, तब दे दूंगा। अरे बावड़े, वो 5 दिन के भूखे हैं और कल और उनको भूखा रखोगे और रात्रि में जाके क्षीर को भोग दोगे? इतनी प्रतीक्षा वो कैसे करेंगे? तो प्रभु आप ही बताओ क्या करें फिर? दोपहर में राजभोग का प्रसाद दे देंगे, मंगला भोग का बोले वो सब नहीं, जो हमारे क्षीर भोग प्रसाद में सुख है वो राजभोग और मंगला में नहीं है, वही देना था उनको। पुजारी जी कान पकड़ने लगे, बोले आज तो अपराध हो गया, क्षमा करो। ठाकुर जी बोले नहीं, अभी उठो, स्नान करो, मंदिर खोलो और भीतर जाओ, वहां से क्षीर भोग लाओ। बोले क्षीर भोग तो सबरो बट गयो, कुछ बचा ही नहीं है, कहां से लाऊं? बोले मंदिर में आके देखो तो सही, एक पात्र रखा है। स्नान ध्यान करके मंदिर में जाकर के देखा तो महाराज वहां पर कोई पात्र दिखा नहीं। पुनः नेत्र बंद करके ठाकुर जी से कहे कहां है पात्र, आज्ञा तो करो। बोले हमको पता था कि तुम सब में बांट दोगे, माधवेंद्र जी को छोड़ दोगे, इसलिए हमने पहले ही एक सकोरा उठा के अपनी जेब में रख लिया है, हमारी जेब टटोलो। जैसे ही पुजारी जी ने ठाकुर जी की जेब देखी तो एक जेब में सकोरा धरा था खीर का। निकालते ही पुजारी जी के नेत्र सचल हो गए। बोले आप गोपीनाथ नहीं हो, आप चित चोरा गोपीनाथ नहीं हो, आप माखन चोरा गोपीनाथ नहीं हो, आप तो क्षीर चोरा गोपीनाथ हो। अपने भक्त को देने के लिए चोरी करते हो। ठाकुर जी बोले अब विलंब नहीं करो, मेरा पेट मेरे सामने भोग पधराने से नहीं भरता है। मेरे सामने पधराई हुई वस्तु जब मेरे भक्तों को पवाई जाती है तब मुझे शांति मिलती है, तब मुझे आनंद मिलता है। जब तक माधवेंद्र जी को प्रसाद नहीं मिलेगा मुझे नींद नहीं आएगी। जल्दी जाओ पवा दो। पुजारी जी दौड़े गए। रात्रि के 2-3 बजे होंगे, तब घड़ी तो नहीं थी पर अर्धरात्रि हो रही थी और माधवेंद्र जी नेत्रों से अश्रु प्रवाह एक वृक्ष के नीचे बैठे। पुजारी जी दौड़ करके गए और जाकर के कहा माधवेंद्रपुरी दास आप ही हैं क्या? माधवेंद्र जी बोले आपको हमारा नाम कैसे पता? बोले भैया किसी का परिचय सेठ कराते हैं, किसी का परिचय नगरवासी कराते हैं, पर आपका परिचय तो स्वयं श्री गोपीनाथ जी ने दिया है, स्वयं ठाकुर जी ने आपका नाम बताया है। माधवेंद्र जी बोले वो मेरा नाम जानते हैं? बोले जी उन्होंने ही आपका नाम बताया। और आपको खीर भोग नहीं मिला था आज? बोले नहीं मिल पाया था, आपने सब में बांट दिया, हम तक पहुंच ही नहीं पाए। बोले लो ठाकुर जी ने आपके लिए खीर, और पूरी वृत्तांत बताया कि ठाकुर जी ने अपनी जेब में छुपा करके रखी आपको देने के लिए। आहा, माधवेंद्रपुरी दास जी तो वहीं नृत्य करने लगे, रुदन करने लगे, अश्रुपात होने लगा नेत्रों से। हाँ गोपीनाथ, प्राण गोपीनाथ, जीवन गोपीनाथ कहकर के रोने लगे। खीर भोग पाया। और ये कथा जब प्रातःकाल होती पूरे नगर में प्रसिद्ध हुई, नगर के बाद प्रांत में प्रसिद्ध हुई और पूरे भारत में प्रसिद्धि हो गई और ठाकुर जी का नाम बदल गया, खीर चोरा गोपीनाथ। उससे पहले त्रेता से लेकर के द्वापर तक वे केवल गोपीनाथ थे, लेकिन माधवेंद्रपुरी दास जी के आते उनका नाम क्षीर चोरा गोपीनाथ पड़ गया। बोलो क्षीर चोरा गोपीनाथ की। ऐसे प्यारे हैं प्यारे ठाकुर जी। गोवर्धन पर्वत पे राजो, गोवर्धन पर्वत पर राजो, प्यारे गिरधर लाल संग दर्श करा, प्यारे गिरधर लाल संग दर्श करा दो। इतनी अर्ज हमारी जे
सुनो भोरी भारी जी इतनी अर्ज हमारी जी, सुनो भोरी भारी जी, ओ सुन लो अर्ज हमारी हमारी, रहूं ब्रज रज को पासे, पासे रहूं ब्रज रज को पासे। माधवेंद्रपुरी दास जी को श्रीनाथ जी ने भेजा है, जाओ जाकर के जगन्नाथपुरी से चंदन लेकर के आओ। और तभी जब, सुनिए सब लोग ध्यान से इधर देखो, माधवेंद्रपुरी दास जी जब यहां से कपूर चंदन लेकर के गए, घिस करके श्रीनाथ जी को अर्पित करवाया और बोले फिर अकेले श्रीनाथ जी को ही क्यों लगा मैं, तो फिर गोपीनाथ जी वृंदावन में, गोविंद देव जी, मदन मोहन जी, राधा रमन जी, सब जगह वो चंदन वितरण किया। और तब से आज तक हमारे सब श्री कृष्ण तीर्थों में चंदन यात्रा होती है, चंदन उत्सव होता है। अक्षय तृतीया को ठाकुर जी को चंदन पधराया जाता है। उसके शास्त्रीय प्रमाण, वैदिक प्रमाण, पौराणिक प्रमाण भी हैं, और एक भावना का प्रमाण यह भी है कि चंदन यात्रा जो है ये सबसे प्रथम उत्सव है साल का। चैत्र में हमारी नए साल का प्रारंभ होता है, सबसे पहला उत्सव अक्षय तृतीया आती है। और उस अक्षय तृतीया में महाप्रभु जगन्नाथ जी अपने सारे मंदिरों में चंदन भेजते हैं, चंदन लगाते हैं अपने ही स्वरूपों को। बड़ी बड़ी भावना है। तो इस प्रकार हमारे श्रीनाथ जी और जगन्नाथ जी, वैसे सबरे ठाकुर इंटरकनेक्टेड हैं। अब आपको पता है जगन्नाथ भगवान का प्रादुर्भाव कहां हुआ? श्री जगन्नाथ जी का रूप जो है ये कहां प्रकट हुआ? कहां प्रकट हुआ? द्वारिका। हमसे ही सुना है आपने तभी बोल रहे हो। ये कथा तो हमने ही सुनाई है, वैसे तो सभी सुनाते हैं, पर जगन्नाथ जी का प्रादुर्भाव प्रकट स्थली जो है वो है द्वारिका। द्वारिका में व्रजवासियों की चर्चा सुनते हुए श्री महाप्रभु जगन्नाथ जी प्रकट हो गए। नारद जी देख करके घबरा गए। बंधुओं, बहुत रोया हो ना व्यक्ति, कोई व्यक्ति बहुत रोया हो, भगवान करे कोई ना रोवे, लेकिन कोई व्यक्ति बहुत रोया हो, दिन रात रोया हो, उस व्यक्ति की आंखें अलग ही दिख जाती हैं। ध्यान से सुनिएगा, अतिशय रुदन करने वाले व्यक्ति के पलकों के पास दोनों तरफ ऊपर नीचे आपको लालिमा का दर्शन होगा, लाल लाल हो जाते हैं। बाहर की ये जो पलक हैं ये भी लाल पड़ जाती हैं, और जितने उसके सामान्य नेत्र खुलते हैं उससे थोड़े अधिक नेत्र खुल जाते हैं। महाप्रभु जगन्नाथ जी को देखो, जगन्नाथ जी के जो ये भाव है ये पूरा लाल है और नेत्र पूरे खुले हुए हैं। ये प्रेम विगलित ठाकुर जी हैं। व्रजवासी और किशोरी जी के प्रेम में इतना रुदन किया ठाकुर जी ने कि जगन्नाथ बन गए। नारद जी महाराज घबरा गए और घबरा करके बोले, प्रभु ये ऐसा स्वरूप आपका, इसको तुरंत अंतर ध्यान कीजिए, हम देख नहीं पा रहे हैं आपके स्वरूप को, आपके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, मुख नहीं है। महाप्रभु जगन्नाथ जी बोले, नहीं, अब तो ये स्वरूप प्रतिष्ठित होगा और पूरे विश्व को बताने के लिए कि प्रेम की अवस्था मुझे कितनी प्रिय है, प्रेम मुझे कितना प्रिय है, ये सबको बताने के लिए अब ये स्वरूप प्रतिष्ठित होकर विराजमान होगा। और चारों धामों में, चारों तीर्थों में, कलयुग में सबसे ज्यादा प्रधानता इसी रूप की होगी। कलिकाल में इसी रूप से मैं विराजूंगा, यही मेरा मूल रूप होगा। बोले कहां जाएंगे? बोले इंद्रद्युम्न राजा और गुंडीचा ने मेरी तपस्या की है, उन्होंने कहा है कि आप हमारे यहां आइए, उन्हीं के यहां मैं जाऊंगा। और ठाकुर जी जगन्नाथ रूप धारण करके यहां पधारे। जन्माद्यस्य तोन्वयादितरतः चार्थे स्वविज्ञस्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर
सद्यो हृदयवरुध्यते त्रिकृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादम तद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्हो रसिका भुवि भावुकाः। श्रीमद् भागवत जी के 3 मंगलाचरण के श्लोक हैं। सबसे पहले श्लोक में सत्य का ध्यान करते हुए प्रणाम करते हैं, सत्यम परम धीमहि। और सत्य को नहीं, परम सत्य को वंदन किया गया है। महाप्रभु जगन्नाथ जी परम सत्य है। कल मैंने बताया ना, सच्चिदानंद रूप, तीनों रूपों का दर्शन यदि आपको करना है तो महाप्रभु जगन्नाथ जी में करो। ये सत्य है, ये चैतन्य है और ये आनंद है। पर यहां जो परम सत्य कहा जा रहा है वो कौन है? वो तो महाप्रभु जगन्नाथ है, परम सत्य। ऐसे परम सत्य श्री महाप्रभु जगन्नाथ जी को हम प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। एकमात्र ऐसे ठाकुर हैं, भक्त वत्सल ठाकुर हैं, जो पूरे ब्रह्मांड में एकमात्र ऐसे ठाकुर जी हैं जो स्वयं निकल करके आते हैं और पूरे जनमानस को दर्शन देते हैं, सबको दर्शन देते हैं। कोविड आ गया, पूरी दुनिया की व्यवस्थाएं बदल गई, लेकिन महाप्रभु जगन्नाथ जी का तब भी दर्शन हुआ। बंधुओं, 5 प्रकार के अवतार होते हैं। पहले अवतार, वैसे तो 24 अवतार आदि सब हैं, पर भगवान 5 प्रकार से आते हैं। ठाकुर जी का पहला अवतार है परावतार। परावतार का मतलब होता है सर्वव्यापकता। परावतार, इस माइक में भी ठाकुर जी हैं, इस वायु में भी ठाकुर जी हैं, इस पंडाल में भी ठाकुर जी हैं, इन सामने आर्टिफिशियल इन पुष्पों में भी ठाकुर जी हैं, माइक में भी ठाकुर जी हैं, आप में भी ठाकुर जी हैं, हम में भी ठाकुर जी। एक बात कहें, ये परा अवतार जो है इसको पूरी दुनिया मानती है। चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो कोई भी हो, परा अवतार ठाकुर जी का सब मानते हैं। ईसाई भी मानते हैं, मुस्लिम भी मानते हैं, बौद्ध भी मानते हैं, सब मानते हैं क्या? भगवान सब जगह है। परा अवतार की व्याख्या और कहीं थी ही नहीं, केवल सनातन धर्म में थी कि परा अवतार भगवान सर्वव्यापक है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। ईश्वर सभी प्राणी मात्र में विराजमान है, सभी जड़ चेतन में विराजमान है। हमारी हिंदू वैदिक सनातन धर्म की तो कैसी, अभी हमने कथा प्रारंभ की तो हमने क्या कहा था कि ठाकुर जी केवल मंदिर में हैं, ऐसा मत मानिए। आप श्री जगन्नाथपुरी में विराज रहे हैं, यहां की पृथ्वी का दर्शन कर रहे हैं, समुद्र का दर्शन कर रहे हैं, आकाश का दर्शन कर रहे हैं, सूर्य का दर्शन कर रहे हैं जगन्नाथपुरी में खड़े होकर के, तो आपकी दृष्टि जो देख रही है सब जगन्नाथ है। ये ठाकुर जी का परावतार, सर्वव्यापकता। लेकिन सर्वव्यापकता से कई अविश्वासी जीवों को सुख नहीं मिलता। ठाकुर जी सर्वत्र हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सर्वत्र व्यापकता है उनकी। लेकिन कई लोगों को विश्वास प्रतिष्ठित करने के लिए सर्वव्यापकता कहने मात्र से काम नहीं चलेगा। यह बात मानने की हो सकती है कि ठाकुर जी सर्वव्यापक हैं, लेकिन कई बार हम मानव है ना, हम लोगों के चित्त में दोष बहुत जल्दी आ जाते हैं। सर्वव्यापकता ठाकुर जी की है तो फिर किसी को पाप करना ही नहीं चाहिए था। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठाकुर जी सब जगह हैं तो फिर दुनिया में पाप होने ही नहीं चाहिए। सबको ये बात लगनी चाहिए, पता होनी चाहिए ठाकुर जी देख रहे हैं, ठाकुर जी यहां भी तो हैं, यहां भी तो बैठे, लेकिन फिर भी व्यक्ति पाप क्यों कर देता है? क्योंकि उसके अंदर ये बात पूर्ण रूपेण प्रतिष्ठित नहीं है कि ठाकुर जी सर्वव्यापक हैं। ठाकुर जी का प्रथम अवतार है परावतार। इसलिए ठाकुर जी परावतार से एक और अवतार धारण करते हैं, जिससे लोगों के मन में थोड़ी ये तो भावना आ जाए कि भाई यहां ठाकुर जी तो बैठे ही हैं, यहां मुझे कुछ नहीं करना। और उस अवतार का नाम है विभव अवतार। तो विभव अवतार ठाकुर जी के कौन से हैं? राम अवतार, कृष्ण अवतार, परशुराम अवतार, कूर्म अवतार, कच्छप अवतार, नृसिंह अवतार, वराह अवतार। इन अवतारों में रूप धारण करके ठाकुर जी ने परावतार की पुष्टि कर दी। अच्छा, तुम नहीं मानते सब जगह भगवान है, तो लो मैं खंभ से प्रकट होकर के दिखा देता हूं कि मैं यहां भी हूं।
तुम सब जगह मेरी व्यापकता नहीं मानते तो लो, मैं कछुए में आकर के तुम्हें बता दूंगा कि इसमें भी मैं हूं। तुम सब जगह मेरी व्यापकता नहीं मानते तो अत्यंत जिसको अलग माना जाता है, जिसको कोई छूता भी नहीं है, ऐसे वराह के रूप में भगवान प्रकट हो गए। बोले लो, तुम जिसको छूते तक नहीं हो उसमें भी मैं हूं। ठाकुर जी ने विभव अवतार धारण कर लिया। परावतार, सब जगह भगवान। परा में विभव बन करके ठाकुर जी सब जगह प्रकट होने लगे। लोगों के अंदर और विश्वास बढ़ने लगा। लेकिन विश्वास कहां तक सीमित रह गया? अयोध्या में राम जी हैं, वृंदावन में कृष्ण हैं, जगन्नाथपुरी उड़ीसा में जगन्नाथ हैं, द्वारिका में द्वारिकाधीश हैं, दक्षिण में रंगनाथ हैं, तब भी सर्वव्यापकता नहीं हो रही थी। ठाकुर जी ने मन में विचार किया, अब क्या करें? अब इस सर्वव्यापकता को कैसे और ज्यादा रूप धारण कराएं? तब ठाकुर जी ने व्यूह अवतार धारण किया। व्यूह अवतार का अभिप्राय, ठाकुर जी एक से अनेक बन जाते हैं। तो जैसा मैंने आज कथा में बोला, व्यूह अवतार कौन सा? महाप्रभु जगन्नाथ जी भी जगन्नाथ हैं, वो तो जगन्नाथ हैं ही, उनका मंदिर भी जगन्नाथ है। इसलिए शिखर दर्शन की महत्ता। एकादशी के दिन पंढरपुर में, महाराष्ट्र में लाखों करोड़ों की तादाद में भीड़ जाती है दर्शन करने के लिए। सब लोगों को तो भीतर जाने का अवसर नहीं मिल पाता। लाइन भी अगर लगा देंगे कि लाइन से सब लोग जाओ, तो एकादशी निकल जाएगी, उसके बाद में कईयों को दर्शन होंगे। और वो आए तो थे कि एकादशी तिथि पे ही दर्शन करना है। तो फिर वहां के संतों ने, रसिकों ने पंढरपुर की प्रणालिका में यह व्यक्त कर दिया कि पंढरपुर में एकादशी के दिन ठाकुर जी मंदिर में हैं ही नहीं। तो बोले कहां है? शिखर पर बैठे हैं। शिखर पर बैठ करके ध्वजा रूप में सबको दर्शन देते हैं। इसलिए लाखों करोड़ों, वहां बोलते हैं वारी जाती है, और वो वारी चारों तरफ मंदिर के भ्रमण करते हुए केवल ध्वजा जी का दर्शन करती है। और ध्वजा दर्शन को ही श्री पंढरीनाथ दर्शन माना जाता है। केवल पंढरपुर में ऐसा नहीं है, पूरे विश्व में ऐसा ही है कि ध्वजा और शिखर साक्षात परमात्मा है। कोई व्यक्ति अत्यंत वीवीआईपी बनकर के आया और शिखर देखे ही नहीं, सीधे मंदिर में ही घुस गया और ठाकुर जी के दर्शन करके प्रस्थान कर गया, उसका दर्शन अधूरा माना जाएगा, क्योंकि उसने मूल तो दर्शन किया ही नहीं। ठाकुर जी का शिखर मूल है। एक प्रकार से कह दें तो क्या है? मेरे अंदर आत्मा है, मेरे अंदर मन है, मेरे अंदर बुद्धि है। अब आपकी इच्छा क्या है? मैं तो इसके मन से ही मिलूंगा, मैं तो इसकी बुद्धि से ही मिलूंगा, मैं तो इसकी आत्मा से ही मिलूंगा, बाहर वाले से मेरा कोई अभिप्राय नहीं। ऐसा नहीं होता। बल्कि सामान्य संसार में तो ऐसा है कि बाहर वाले शरीर से ही सारे संबंध होते हैं, अंदर वाले को तो हम पहचान ही नहीं पाते। उल्टा होना चाहिए। मंदिर में भीतर वाले का दर्शन बाद में, बाहर वाले का दर्शन पहले। और संसार में व्यक्ति के भीतर पहले झांको, बाहर वाले से ज्यादा आकर्षण मत रखो। हम शरीर पर, रूप पर, रंग पर ज्यादा आकृष्ट हो जाते हैं, उसके हृदय का दर्शन नहीं कर पाते। मंदिर में भीतर दर्शन मिल जाए तो अच्छा, नहीं तो बाहरी दर्शन कर लो, शिखर देख लो बस। और संसार में व्यक्ति के बाहर से ज्यादा प्रभावित मत हो, उसके भीतर झांको, भीतर देखो। तो व्यूह रूप क्या है? वही जगन्नाथ जी अपने श्री मंदिर के रूप में भी हैं, वही श्री मंदिर जगन्नाथ तीर्थ के रूप में भी है, वही तीर्थ महोदधि समुद्र के रूप में भी है, वही महोदधि महाप्रसाद के रूप में भी है, वही महाप्रसाद जगन्नाथपुरी में विचरण करने वाले यहाँ के लोकल जो लोग हैं उनमें भी है। ये ठाकुर जी का व्यूह रूप है। मंदिर पहला स्वरूप, महाप्रसाद दूसरा स्वरूप, महोदधि समुद्र तीसरा स्वरूप, यहां निवास करने वाले जनमानस चौथा स्वरूप। ये चतुर्व्यूह हो गया। हमारे वृंदावन के भी चतुर्व्यूह हैं। सबसे पहला रज, पहला चतुर्व्यूह। दूसरा चतुर्व्यूह श्री यमुना जी। तीसरा चतुर्व्यूह वहां के वृक्ष वल्लरी, कुंज निकुंज। और चौथा ब्रजवासी। अगर कोई ब्रजवासी अंक में भर लेवे तो यूं ही मानना चाहिए कि राधा रमण जी ने अंक में भरो है। कोई ब्रजवासी दिख जाए तो यूं ही सोचना चाहिए श्री राधा वल्लभ जी दिख गए हैं।
ब्रजवासी को यह नहीं मानना चाहिए, उसको खुद नहीं सोचना चाहिए भाई मैं ही राधा रमण हूं, मेरा दर्शन कर ले, उसके मन में ये भावना नहीं होनी चाहिए। पर दर्शनार्थी अगर ब्रजवासी से मिले, इस भावना से मिल ले कि ये बिहारी जी हैं, तो उसको दोष नहीं लगेगा, क्योंकि वो ठाकुर जी का व्यूह रूप है। तो पहला परावतार, दूसरा विभव अवतार, और तीसरा व्यूह अवतार। लेकिन व्यूह अवतार में भी ठाकुर जी को लगने लगा कि भाई हमारी सर्वव्यापकता और हमारे प्रति जो प्रेम होना चाहिए वो अभी भी प्रतिष्ठित नहीं हो पा रहा है। तब ठाकुर जी ने 5वां अवतार धारण किया, जिसका नाम है अर्चावतार। क्या नाम है? अर्चावतार। मेरे अर्चावतार कौन है? प्यारे गिरधर लाल जी। आपके अर्चावतार कौन है? आपके गोपाल जी। आपके अर्चावतार कौन है? आपके मंदिर में विराजमान ठाकुर जी। ये अर्चावतार है। ये ठाकुर जी का 5वां अवतार है, अर्चावतार। परावतार, विभव अवतार, व्यूह अवतार, अर्चावतार। और इस अर्चावतार में एक अवतार रह गया, अंतर्यामी अवतार। चौथा अवतार अंतर्यामी अवतार। अंतर्यामी अवतार मतलब आपने मुझसे कहा महाराज जी बहुत जोर की प्यास लगी है, पानी चाहिए। तो मैंने कहा तुम जहां बैठे हो वहां नीचे पानी है, बोरिंग करवाओ, खुदवाओ, पानी निकाल के पी लो। मेरी बात असत्य है? जहां आप बैठे हो वहां नीचे पानी नहीं है, लेकिन मेरा यह कहना कि बोरिंग करवाओ, पानी निकलवाओ और प्यास बुझा लो। आप कहोगे महाराज जी प्यास लगी है, बोरिंग करवा के पानी निकलवाएंगे तब तक तो प्राण चले जाएंगे। ठाकुर जी का चौथा अवतार क्या है? अंतर्यामी। आपने कहा मुझे श्याम सुंदर से मिलना है, मुझे जगन्नाथ जी से मिलना है, मुझे राघव से मिलना है, मुझे माधव से मिलना है। तो मैंने क्या कहा? तुम जहां खड़े हो वहीं हैं, पर इससे आपका समाधान नहीं होगा। मेरी बात सत्य नहीं है, हैं ठाकुर जी वहां पर प्रकट करना पड़ेगा। दूध से दिया नहीं जला जा सकता, लेकिन दूध में घी नहीं है ये आप अस्वीकार नहीं कर सकते। दूध में घी होता है, पर दूध से दिया नहीं जलेगा, प्रकट करना पड़ता है। तो चौथा अवतार भगवान का अंतर्यामी अवतार है। आप जहां हो, जैसे हो, आप कलकत्ता में हो, मुंबई में हो, जयपुर में हो, महाराष्ट्र में हो, तमिलनाडु में हो, जहां हो सब जगह राधा रमण जी हैं। पर आपको याद आ रही है कि मुझे राधा रमण जी से मिलना है, तो मैं ऐसा कह दूं तुम जहां वहीं हैं, तो हैं, तो ये बात सत्य तो है, पर उनको अनुभव करने के लिए प्रकट करना पड़ेगा। प्रोसेस लंबा है। तब ठाकुर जी ने विचार किया कि कलयुग में इतना समय नहीं है लोगों पे, मैं हूं तो सर्वत्र, पर मुझे प्रकट करने की इतना समय का इन्वेस्टमेंट, इतनी मेहनत का इन्वेस्टमेंट लोग नहीं करेंगे। तब ठाकुर जी ने 5वां अवतार धारण किया, और वो क्या है? अर्चावतार। अर्चावतार का मतलब क्या है? हमारी बात को बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। जितनी योग्यता, जितनी श्रेष्ठता, जितनी प्रतिष्ठा, जितनी विशेषता महाप्रभु जगन्नाथ जी की है, उससे किंचित भी कम नहीं है आपके घर में विराजमान ठाकुर जी की। दोनों समान हैं। वो ठाकुर जी का अर्चावतार है। अर्चावतार के प्रति हमारी पूर्ण निष्ठा प्रकट क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि हम मंदिर के ठाकुर, तीर्थ के ठाकुर को और घर के ठाकुर में भेद मानते हैं। कोई अंतर नहीं है। यह भाव जिस दिन आपके हृदय में प्रतिष्ठित हो गया, पता कैसे कीजिए? नित्य सुबह उठने के बाद, स्नान ध्यान करने के बाद जब अपने ठाकुर जी का पर्दा खोलने के लिए जाओ, तो उस समय यह भावना मत रखो अपने गोपाल जी को उठाना है, आज वो वाली पोशाक पहनानी है, आज ये वाला भोग लगाना है, आज ऐसे आरती करना। नहीं, क्या भावना रखो? बहुत दिन हो गए हम द्वारिकापुरी नहीं गए हैं, तो आज स्नान करते करते ही मन में चिंतन कर लो, जब द्वारिका गए थे तब द्वारिका का कैसा मौसम था, उस मौसम का आवाहन कर लो। द्वारिका में कैसा समुद्र है, उस समुद्र का आवाहन कर लो। द्वारिकाधीश जी का मंदिर का शिखर कैसा, उसका आवाहन कर लो स्नान करते करते ही। द्वारिकाधीश के लोग कैसे हैं, वहां के लोगों की श्रृंगार कैसा है, वहां के लोगों की बोली चाली कैसी है, केम छो, मजामा छो, गुजराती बोल रहे हैं सबरे। मन में सारी भावनाएं प्रकट कर लो।
और फिर अपने मंदिर में जाते समय यही भावना रखो, साक्षात द्वारिकाधीश का दर्शन कर रहे हैं, कपाट खोलते ही जय द्वारिकाधीश कहकर के प्रणाम करो। आपके ठाकुर जी का दर्शन और प्रणाम श्री द्वारिकाधीश जी के दर्शन से किंचित कम नहीं होगा, ठीक उतना ही फल मिलेगा जितना द्वारिकाधीश जी के दर्शन में मिलता है। अगले दिन, कल तो द्वारिका हुआ है, आज कहां जाएं? बोले आज जगन्नाथपुरी चल रहे हैं। और सवेरे स्नान करते करते ही आवाहन कर लीजिए, महोदधि समुद्र नारायण भगवान हैं, नील चक्र पर सुंदर पीत ध्वजा जी रोहण हो रही हैं, सुंदर ठाकुर जी का मधुर मंदिर है, सिंह द्वार है, सिंह द्वार पर पतित पावन भगवान विराजमान हैं, सुंदर सीढ़ियां चढ़ के हम ऊपर जा रहे हैं। आहा, दालमा, आनंद बाजार में से सुंदर महाप्रसाद की दालमा की सुगंधी आ रही है। हरि हरि बोलो, हरि हरि बोलो कह करके सब उड़िया भक्त मटक मटक के नाच रहे हैं। आवाहन करते हुए जाओ और अपना वस्त्र आदि पहनते हुए ये विचार कर लो हम मंदिर में आ गए हैं। और जैसे ही गरुण स्तंभ के पीछे गए हैं, नेत्र उठा करके देखा है, तुरंत अपने मंदिर के ठाकुर जी का कपाट खोलो, महाप्रभु जगन्नाथ की जय हो, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय हो। अपने घर के ठाकुर जी को ही इस भाव से प्रणाम करने मात्र से जगन्नाथ यात्रा का फल मिल जाएगा। कितना इससे बढ़िया उपाय क्या होगा? हजारों की टिकट बच गई आपकी, हजारों के होटल का खर्चा बच गया, सारी शारीरिक मेहनत बच गई और घर में ही सौर्य तीर्थ प्रकट हो गए। क्यों? क्योंकि वो आपके अष्ट धातु के भगवान नहीं है, आपके घर में पीतल के, चांदी के, सोने के भगवान नहीं है, वो ठाकुर जी का अर्चावतार है। आप जिस प्रभु का आवाहन करोगे, जिस तीर्थ का आवाहन करोगे, जिस महाप्रसाद का आवाहन करोगे, वो सब आपके घर में उनके सन्मुख पधराते ही प्रकट हो जाएगा। उनको सामान्य मत समझा कीजिए, वो साक्षात भगवान का 5वां अवतार है, अर्चा अवतार। और श्रीमद् भागवत में ही कही गई एक वाणी की सिद्धता करते हैं, अहम भक्त पराधीन, मैं अपने भक्त के पराधीन हूं। जब भगवान ने यह बात कही कि मैं अपने भक्त के पराधीन हूं, तो किसी ने भगवान से कहा पराधीनता का मतलब पता है आपको? भगवान बोले हमसे पूछ रहे हो? पराधीनता का मतलब होता है कि हिल करके स्वयं पानी भी ना पीना, इसको पराधीनता कहते हैं। प्यासे रह जाएंगे लेकिन स्वयं पानी नहीं पिएंगे, इसको पराधीनता कहते हैं। तो किसी ने कहा तो आप ये कर पाओगे? बोले करूंगा, अर्चा अवतार के रूप में यही करूंगा। भूख लगेगी लेकिन तब तक नहीं पाऊंगा जब तक पवाएगा नहीं, प्यास लगेगी तब तक नहीं पीऊंगा जब तक पिलाएगा नहीं, श्रृंगार की इच्छा होगी लेकिन तब तक नहीं सजूंगा जब तक सजाएगा नहीं, नींद आ रही होगी लेकिन तब तक नहीं सोऊंगा जब तक सुलाएगा नहीं, अर्चक के पूर्ण अधीन हो जाऊंगा, इसलिए मेरा 5वां अवतार होगा अर्चा अवतार। और एक बात, जैसे काशी में गंगा जी हैं, हरिद्वार में गंगा जी हैं, ऋषिकेश में गंगा जी हैं, पर गंगा जी का मूल स्रोत गंगोत्री है। वृंदावन में यमुना जी हैं, दिल्ली में यमुना जी हैं, अन्य अन्य क्षेत्रों में यमुना जी हैं, पर मूल स्रोत यमुनोत्री है। ऐसे ही आपके घर लड्डू गोपाल हैं, आपके घर त्रिभंग ललित ठाकुर जी हैं, मेरे पास श्रीनाथ जी हैं, पर इन समस्त ठाकुरों के मूल स्रोत अर्चावतार, सबसे विशेष अर्चावतार कौन से हैं? बोले महाप्रभु जगन्नाथ जी, ये अर्चावतार है। ये सारे हमारे घर के ठाकुरों के एक बात कह दें तो मूल स्रोत हैं जगन्नाथ जी। वैसे इनका नाम क्या है? जगन्नाथ, पूरे विश्व के नाथ। लेकिन रथ पे बैठना हो तो खुद चल के नहीं आते, यहां से पंडाओं के कंधा पे हाथ धरेंगे, इधर से पंडाओं के कंधा पे हाथ धरेंगे, खूब सारे पंडा पुजारी महाराज घेर लेंगे। और फिर इतना ही नहीं है, ठाकुर जी को बढ़िया पाश में बांधते हैं, सुंदर मोटी पाश में बांधते हैं और ठाकुर जी को खींचते हैं आगे, ठाकुर जी पीछे लुढ़कते हैं, फिर आगे आते हैं, फिर पीछे लुढ़कते हैं, फिर आगे आते हैं। हमने तो प्रत्यक्ष देखा जब अभी बाहुड़ा यात्रा में आए, बलभद्र जी निकले मंदिर से, इतने सीधे बेचारे बलभद्र जी सीधे रथ में गए, कहीं भी लुढ़के नहीं, किसी को परेशान नहीं किया, प्रेम से उछल उछल के सीधे रथ में पहुंच गए। सुभद्रा जी तो और भी प्यारी हैं, ऐसी गोद में जाती हैं वो तो, सुभद्रा जी तो नीचे ऐसे ऊपर उठा के ले जाते सुभद्रा जी को। सुदर्शन जी महाराज भी बड़े प्रेम से गए, लेकिन जब इनकी बारी आई, उस समय दर्शन कर रहा था, 500 से अधिक वैष्णव ठाकुर जी को खींचते हैं, 1000 होते होंगे।
अरे कितने भी भारी क्यों ना हो, खूब प्रेम से उठ जाते हैं। जो अर्चक सब है वो सब बताते हैं, बोले कभी तो इतने हल्के हो जाते हैं कि ऐसा लगता है कि कोई फुआ रुई का उठा लिया हो। और कभी कभी महाराज जी प्रत्यक्ष देखा, कभी इधर वाले इन पर गिर ही जाते हैं, बिल्कुल दया नहीं करते, नीचे आगो तो खेल रहे हैं, ऐसे गिर जाएंगे, फिर यूं हो जाएंगे, फिर पीछे की तरफ जाएंगे, फिर आगे की तरफ आएंगे, कभी यूं हो जाएंगे, खूब आनंद करते हुए जाते हैं ठाकुर जी। क्यों? अहम भक्त पराधीन, पराधीन है। एक ने भी अगर ठाकुर जी को उठाने में नेक ढिलाई करी, वही के ऊपर गिरते हैं, बोले अच्छा ढीला छोड़ रहा, उठा मोकू। क्यों? ये अर्चावतार है, अर्चक है। हम हमारे अधीन रहते हैं ठाकुर जी। तुम सजाओगे तो सजूंगो, तुम खवाओगे तो खाऊंगो, तुम उठाओगे तो उठूंगो, तुम सुलाओगे तो सोऊंगो। बंधुओं, अपने आप को प्रेमी कहना बंद कर दीजिए। आप क्या प्रेम करते हैं ठाकुर जी से? ठाकुर जी प्रेम करते हैं आपसे। ऐसी पराधीनता हम लोगों में नहीं है ठाकुर जी के प्रति। किसी ने पराधीनता का मन बना लिया कि ठाकुर जी पवाएंगे तो मैं पाऊंगा। हमारे पूज्य श्री मलुकपीठ वाले महाराज जी कथा सुना रहे थे। आचार्य चरण जब अपने बाल अवस्था में थे, श्री रामानंदाचार्य जी महाराज, तो उन्होंने मन में भाव रखा कि भाई ये प्रवचनों में कहते रहते हैं कि ठाकुर जी किसी को भूखा नहीं रहने देते, किसी को प्यासा नहीं रहने देते, ठाकुर जी सबको खिलाते हैं, सबको पिलाते हैं। तो आचार्य चरण वहां बैठ करके सुन रहे थे श्री रामानंदाचार्य जी महाराज, और आपने मन बनाया, बोले कि ऐसे थोड़ी होता है, कर्म करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा, धन कमाना पड़ेगा, अन्न खरीदना पड़ेगा, तभी पेट भरेगा। ठाकुर जी ऐसे थोड़ी किसी को पवा देते हैं। तो जो प्रवचन कर रहे थे उन्होंने कहा कि नहीं भैया, इस बात में पूर्ण सत्यता है। अगर कोई व्यक्ति ठाकुर जी के अधीन होकर के बैठ जाए कि ठाकुर जी खवाएंगे तो खाऊंगा, ठाकुर जी उसको खिलाएंगे, कुछ ना करे, बस ये सोच ले ठाकुर जी मुझे पवाएंगे। ये कथा सुन तो लीजिए, एक बार करके भी देख लेना। आज कुछ खाना ही नहीं, सोच लो ठाकुर जी पवाएंगे तो पाऊंगा। मैं ना एक से भी कहूंगा कि मुझे अन्न दो, मेरे को महाप्रसाद दो, मेरी पत्तल लगाओ, कुछ नहीं, किसी से नहीं कहूंगा। कोई पूछेगा भी तो भी नहीं हाँ करूंगा। कोई सामने ला करके धर देगा, अपने हाथ से पवा देगा, तो ही मानूंगा कि ठाकुर जी पवा रहे। ऐसी भावना करके एक दिन रह के देखो, ठाकुर जी पवाएंगे, निश्चित पवा देंगे। ऐसी कोई योजना बनेगी, कोई अपने आप ही हाथ दे करके आपके मुख में खवा जाएगा। कल हमारे साथ एक लीला हुई। कल रात्रि में महादीप का दर्शन करने के लिए गए, उसके बाद में महाप्रसाद पा लिया। महाप्रसाद पाने के बाद हम दर्शन करने के लिए गए, तो अब जगन्नाथ जी के सामने वैसे सबसे बढ़िया दर्शन बताएं आपको, जो शास्त्रीय बात है कि महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन गरुड़ स्तंभ के पीछे से ही करना चाहिए, पर हमारे साथ दिक्कत ये हो जाती है कि हम जैसे दर्शन करने जाते हैं, लोग हमको अपराधी बना देते हैं, हमारे पांव छू छू के। मंदिर में कोई पांव छू रहा हो, कोई कुछ कर रहा हो, तो इस कारण से बहुत अपराध बोध लगता है कि महाप्रभु जी के सामने लोग हमको प्रणाम करते हैं, तो लगता क्या करें अब कल काजल वाजल लगा के जाऊंगा मैं बढ़िया कालिया बन के, तो कोई पहचाने ही नहीं, मास्क में भी पहचान जाते हैं, तो दर्शन हो। तो फिर ऐसे में फिर क्या करना पड़ता है, पुजारी जी लोग थोड़े हमको आगे से ले जाते हैं, यहां से आप प्रणाम कर लो। मन तो यही रहता है कि पीछे क्योंकि महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु ने, श्रीमद रामानुजाचार्य जी महाराज ने, श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज ने, सब आचार्य चरणों की प्रधानता है कि सबने गरुड़ स्तंभ के पीछे से ही दर्शन किया, और शास्त्रीय प्रमाण है कि वहां से दर्शन करना ही दर्शन गिना जाता है। आप गरुड़ स्तंभ के पीछे से देख लो, उसके बाद आगे आ जाओ, चलेगा। लेकिन गरुड़ स्तंभ के पीछे नहीं गए हैं और सीधे आगे चले गए हैं, तो आपका दर्शन अधूरा माना जाएगा। तो कल हम चले गए दर्शन करने, तो गरुड़ स्तंभ पे जा ही नहीं पाए, पहले ही हाथ पकड़ के ले गए, बोले चलो भीतर आगे। अब आगे ले जा करके महाप्रभु जी के सामने बैठ गए, बलभद्र जी के दर्शन, सुभद्रा जी के दर्शन, लेकिन मन में एक क्षोभ चल रहा था कि गरुड़ स्तंभ के पीछे से दर्शन नहीं हुआ। वहां से देख के फिर भले ही आगे आ जाता, लेकिन एक बार उसके पीछे से देखना था। उसके पीछे कारण है कि गरुड़ जी कौन है, गरुड़ आचार्य हैं, जीवाचार्य हैं,
और आचार्य सन्निधि में जब आप दर्शन करते हैं तो ठाकुर जी किसको देखते हैं? ठाकुर जी आपको नहीं देख रहे, ठाकुर जी किसी को नहीं देख रहे, ठाकुर जी तो आचार्य को देख रहे हैं। और आचार्य के हाथों के नीचे जो खड़ा हो जाएगा तो आचार्य चरण ठाकुर जी को इशारा कर देंगे, ये खड़ा है मेरी सन्निधि में, इसको भी देख लो। तो ठाकुर जी उसको भी देखते हैं। इसलिए आचार्यों के सहित दर्शन, गरुण जी के सहित दर्शन होना चाहिए। आप गरुण जी के बिना आश्रय के दर्शन को जाएंगे तो ठाकुर जी तो नेत्र बड़े बड़े हैं। अब जैसे इतनी भीड़ यहां बैठी है, हमको सब स्पष्ट थोड़ी दिख रहे हैं, बस दिख रहे हैं, किसी का चेहरा याद थोड़ी, ऐसे ठाकुर जी को दिखते हैं। लेकिन हमको सामने श्रीनाथ जी दिख रहे हैं, पीछे श्रीनाथ जी विराज रहे हैं। अब सोच लीजिए कि मान लीजिए ठाकुर जी जीवाचार्य बने बैठे, अब श्रीनाथ जी के बिल्कुल बगल में आके कोई खड़ा हो जाएगा तो वो जरूर दिख जाएगा। ठीक वैसे ही गरुण जी आचार्य हैं, उन आचार्य की सन्निधि में आकर के कोई खड़ा हो जाएगा उसको महाप्रभु जी जरूर देखते हैं। तो कल मेरे मन में आया कि हे महाप्रभु जी, हमने तो गरुण स्तंभ के पीछे से दर्शन ही नहीं किया, सीधे आगे आकर के दर्शन हो गए आपके। अब दर्शन भी करता जा रहा था, मन में थोड़ी वो भी हो रही थी, अब क्या दर्शन तो अधूरा माना जाएगा। बस इतने में ही मैंने सोचा कि ठाकुर जी कोई ऐसी लीला करो कि ये स्पष्ट हो जाए कि हमारा दर्शन पूर्ण हो गया है, अधूरा नहीं है। इतने में ही एक पुजारी जी आए और आकर के सीधा भात उनके हाथ में होगा और मेरे को दिखे भी नहीं है, ऊपर से ही हाथ आया सीधे यूं और सीधे मेरे मुंह में ही महाप्रसाद, ऐसे अपने हाथों से ही मुंह खोल करके महाप्रसाद डाल दिया भीतर। 2-4 कण तो नाक में चले गए मेरे उनको मुंह तो दिखा ली, ऊपर से आके सीधे ऐसे मुंह में, अब उनको मुंह तो पता नहीं था, ऐसे डालने लगे। वो तो मैंने मुंह खोल लिया, नहीं तो पूरा महाप्रसाद नाक में ही चला जाता लेकिन वो महाप्रसाद आते ही सिद्धि हो गई इस बात की। जगन्नाथ जी को देख रहे थे, महाप्रसाद पा रहे थे, ये पहली बार हुआ कि देखते हुए महाप्रसाद पाया। और वो भी अर्चक के द्वारा, ठाकुर जी की सेवा करके निकले होंगे, उन्होंने सीधे आके मुंह में पधरा दिया, तो ये प्रमाणित हो गया। महाप्रभु जी बोले कि लाला तू चिंता मत कर, तू तो ब्रजवासी है, तू जहां ते दर्शन कर ले वो पूरा ही मान हो जाएगा, ले महाप्रसाद पा ले। तो जीव सन्निधि आचार्य सन्निधि में करना चाहिए। तो ये बात मैं इसलिए बता रहा था, ठाकुर जी सबको पवाते हैं। और कल एक बात और थी, एकादशी पर नियम है कि आकंठ पाना चाहिए, अपनी क्षमता से ज्यादा पाना चाहिए। लेकिन कल हम जब रात्रि में वहां पा रहे थे तो हमने, हमारे बगल में शीतल भैया बैठे थे, कहाँ है, यहीं तो बैठे थे, ये बैठे, तो ये हमारे बगल में बैठे बैठे बोले महाराज जी आप जितना पालो उसके बाद जो बच जाए हमको दे देना। भूख तो मुझे इतनी लगी थी कि मैं पूरा पा जाता, पर इन्होंने ये कह दिया कि जितना बच जाए दे देना, तो इनके लिए जानबूझ के अधूरा छोड़ा हमने, मतलब पेट भरा नहीं था। तो आकंठ वाला नियम पूरा नहीं हुआ। तो मंदिर में जाके जब ठाकुर जी के सामने बैठे, भीतर से आके पुजारी जी ने जब पवाया तो आकंठ हो गया, वो नियम भी पूरा हो गया कि एकादशी पर दुगना पाना चाहिए। ठाकुर जी पवाते हैं। तो श्रीमन रामानंदाचार्य जी ने अपनी बाल अवस्था में विचार किया कि बिना कर्म किए ठाकुर जी थोड़ी किसी को पवा देंगे। लेकिन प्रवचनकर्ता आचार्य ने कहा कि नहीं, ठाकुर जी पवाते हैं, पवाते हैं, पवाते हैं, नहीं विश्वास होता तो नियम धारण करके देख लो। तो आचार्य चरण बोले ठीक है, मैं कुछ नहीं करूंगा, एकांत में बीहड़ जंगल में जाके बैठ जाऊंगा और देखता हूं ठाकुर जी पवाते हैं कि नहीं। और आपने एक विशेष बीहड़ जंगल ढूंढा जहां कोई नहीं आए। एक नदी के तट पर विशाल वृक्ष था, रास्ता भी नहीं था वहां पर, और वहां जाकर के पेड़ के ऊपर जाकर के बैठ गए। और प्रवचनकर्ता आचार्य ने कहा था राम राम जपो, राम जी पवाएंगे। राम राम जपने लगे, राम 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 राम, देखूं ठाकुर जी पवाएंगे कि नहीं। 4-5-6 घंटे व्यतीत हो गए। इतने में ही कुछ तीर्थ यात्री पता नहीं कैसे वहां आ गए, और वो तीर्थ यात्री अपने साथ भोजन सामग्री लेकर के चल रहे थे। और उसी वृक्ष के नीचे बैठ करके उन्होंने अपनी सारी भोजन सामग्री सामने रखी। तो ऊपर बैठे रामानंदाचार्य जी बोले भोजन सामग्री तो आ गई, पर मैंने तो प्रण लिया है, अपने हाथ से उठा के भी नहीं पाऊंगा, ठाकुर जी पवाएंगे तो ही पाऊंगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि इन तीर्थयात्रियों को उन्हीं आचार्य चरणों ने भेज दिया होगा, मेरे को ढूंढवा के वहां बैठा है, वो कह के गया है कि राम जी प्रसाद पवाएंगे। हो सकता है कि उन्हीं आचार्यों ने भेज दिया, लेकिन मैं भी ढीठ हूं, अपने हाथ से पाऊंगा नहीं। जो ठाकुर जी अपने आप मुंह खोल करके पवाएंगे तो ही मानूंगा कि राम राम नाम का प्रभाव है।
बैठ गए ऊपर। अब यहाँ तीर्थ यात्री नीचे बैठ करके प्रसाद बस उन्होंने खोला ही था, आचमन करके पाने लगे। इतने में ही उस क्षेत्र का डाकू आ गया और खूब सारे अपने साथ में डकैतों को, छोटे मोटे चोरों को लेकर के आया और सब ने आकर के धनुष बाण तलवार आदि निकाल ली और उन तीर्थयात्रियों से बोला हाथ ऊपर करो और जो भी कुछ है सब हमको समर्पित कर दो। अब जितने झोला थे, जितने सब कुछ थे, सब कुछ उन लोगों को अर्पित कर दिया। बोले भोजन प्रसाद भी सब हमको दे दो। बोले सब आपका है महाराज, ले लो और तुम लोग यहां से भागो। तीर्थयात्रियों को भगा दिया। रामानंदाचार्य जी ऊपर राम 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 जप रहे हैं, सब देख रहे हैं। इतने में ही अब वो सब लोग बैठे, बोले महाराज धन धान्य तो ज्यादा नहीं मिला लेकिन भोजन बढ़िया मिल गया, आइए चकाचक पाते हैं। तो जो मुखिया था डाकू का बोला सुनो सुनो रुको, ये बीहड़ जंगल है, यहां कोई आता तो नहीं है, ये तीर्थयात्री यहां कैसे आ गए? इस बीहड़ जंगल में हम लोग ही घूमते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं राजा बहुत दिन से हमको पकड़वाना चाहता है और हमको पकड़वाने के लिए उसने इन तीर्थयात्रियों को भेजा और ये सुंदर सुंदर पकवान बनवा करके भेजे ताकि हम जब लूटें तो ये पकवान भी हमारे पक्ष में आ जाएं। और इन पकवानों में हो सकता है राजा ने कुछ विष आदि मिला दिया होगा ताकि हम पावें तो हम सबके प्राण निकल जाएं और राजा का जो भय है हमसे वो दूर हो जाए। मुझे तो लगता है इन पकवानों में कुछ मिला हुआ है। सबके साथ में जो सब डाकू के संग में थे वो लोग बोले कि अब महाराज आप भी क्या सोचने बैठ गए, भूख लगी है बहुत जोर की, पा लेते हैं। बोले नहीं नहीं, पाना तो मुझे भी है लेकिन पहले किसी अन्य को पवा करके देखो, इसमें विष तो नहीं है। और बोले अन्य कौन है? उन वो तीर्थयात्री थे, उनको आपने भगा दिया, ढूंढो कोई तो मिलेगा। इतने में ही जिस वृक्ष पर रामानंदाचार्य जी बैठे थे अपने आप ही उनके बगल का एक फल टूट के नीचे गिरा। फल जैसे ही नीचे गिरा डाकुओं की दृष्टि ऊपर गई। ऊपर देखे तो रामानंदाचार्य राम 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 जप रहे थे। पकड़ो इसको, नीचे बुला। पकड़ करके नीचे बुलाया। बोले हाथ पैर बांधो। हाथ पैर बांध दिए। बोले इसका मुंह खोलो। जैसे ही मुंह खोला बोले अब इसको पवाओ। अब यहां तो डाकू ये देखने के लिए पवा रहा था कि भाई इसमें विष है कि नहीं, लेकिन जैसे ही प्रथम ग्रास डाला आचार्य चरण के नेत्र अश्रु से भर गए। अब पवाने के बाद में रामानंदाचार्य जी बोले पवा भी देंगे, चबाऊंगा भी खुद नहीं। राम जी मुंह खोल के चबाएंगे तो ही पाऊंगा। अब मुंह में तो दे दिया, अब यहां तो इनका नियम चल रहा है लेकिन वो डाकू सोच रहे हैं जरूर इसमें विष है इसलिए खा नहीं रहा, इसका मुंह पकड़ के जबरदस्ती खवाओ। रामानंदाचार्य जी रुदन करने लगे। थोड़ी देर बाद जब मुक्त कर दिया, डाकू बोले विष विष नहीं है, हम भी पा लेते हैं। पा करके चले गए। उसी दिन आपने घर बार त्याग दिया और श्री राम आश्रय ले लिया। बोले भैया आज प्रण करके ये अनुभव हो गया कि राम जी पवाते। और ये बात हम केवल सुना के आपको आनंदित कर रहे हैं ऐसा नहीं है। 7 दिन है जगन्नाथपुरी में, किसी एक दिन करके देख लो। आज हम ना तो खुद थाली लगाएंगे, ना किसी से बोलेंगे, ना याचना करेंगे, देखते हैं रात्रि तक महाप्रभु जी पवाते हैं कि नहीं। मुझे बोलने में डर तो लग रहा है लेकिन अपने लाला पे विश्वास है वो पवा ही देंगे। कोई ना कोई ऐसी योजना बनेगी, चाहे एक दिन का भी राह चलता हुआ व्यक्ति आपको दे करके स्वयं दे करके जाएगा लेकिन मिलेगा जरूर। ठाकुर जी पवाते हैं, सबका ध्यान रखते हैं ठाकुर जी। वे कौन हैं? वे अर्चावतार हैं और उन्हीं अर्चावतार का मूल विग्रह यदि इस धराधाम पर कहीं विराजमान है तो श्री जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ महाप्रभु अर्चावतार।